कुछ तो बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा दुश्मन दौर जमा हमारा। दोस्तों, भारत के दोस्त से दुश्मन हुए कनाडा को मुंह की खानी पड़ी है। ना सिर्फ वहां के पीएम को इस्तीफा देना पड़ा है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक विवादित बयान देकर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उनके इस बयान को सभी न्यूज़पेपर्स में कवर किया गया है। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि कनाडा को अमेरिका के 51वें राज्य के तौर पर शामिल हो जाना चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल एक राजनीतिक चाल है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान छिपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो एलॉन मस्क हैं उनकी तरफ से भी इसको एक हैप्पी न्यूज कहकर वेलकम किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें कनाडा की, तो भारत के लिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पिछले कुछ लंबे समय में भारत और कनाडा के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा खराब हुए थे खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर। और ट्रंप प्रशासन ने इस खालिस्तानी मुद्दे को लेकर हमेशा से ही जो है भारत का सपोर्ट किया है। तो क्या भारत के डिप्लोमेसी का भी कुछ रोल है इस पूरे मामले में? आइए समझते हैं, क्या ये केवल बयान है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जो सोमवार को कनाडा के पीएम ट्रूडो थे, अब तो खैर वो एक्स पीएम हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ऐसा उनकी पार्टी के द्वारा ही उनको मजबूर किया गया, क्योंकि खालिस्तानी एजेंडा जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उनकी अपनी खुद की कंट्री में ही गिरती जा रही थी। और इवन अमेरिका के साथ भी उनके जो रिलेशनशिप थे वो इस खालिस्तानी एजेंडे को लेकर अनस्टेबल हो रहे थे। तो यहां पर आप देखेंगे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने उधर दावा कर दिया कि अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनता है तो दोनों देशों को भारी आर्थिक लाभ होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत के और कनाडा के संबंध तब से खराब हो गए थे जब से पीएम ट्रूडो की तरफ से भारतीय सरकार पर यह आरोप लगाया गया था कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है और इस हत्या में भारतीय सरकार के एजेंट शामिल हैं। हालांकि भारतीय सरकार की तरफ से इस आरोप को निराधार बताया गया था, लेकिन पूरी दुनिया की मीडिया ने इस न्यूज को जो है कवर किया था। और इसके बाद से कभी भी इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप जो है वो सुधर ही नहीं पाए थे। दोस्तों, यहाँ पर ट्रंप की नीति को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन से पहले ही ये हिंट दे दिए थे कि अगर वो चुने जाते हैं तो कनाडा में जो खालिस्तानी अलगाववादी हैं उनके खिलाफ वो कड़ा रुख अपनाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे रिपोर्ट आई है कि किस तरीके से जो जस्टिन ट्रूडो है उनका जो खालिस्तानी एजेंडा है इसी ने इनको जो है यहाँ पे बैकफायर किया है, क्योंकि इन्होंने दिवाली सेलिब्रेशन के टाइम पर एक बयान दिया था और जिसमें इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, कनाडा के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। यानी कि इन्होंने खुले तौर पे ये बात स्वीकार कर ली थी कि कनाडा के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और भारत ने आरोप ये लगाया था, यदि आपको ये बात पता है तो आप इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी का मुद्दा यहाँ पर बनता है। अब दोस्तों, ये सॉवरेनिटी का मुद्दा कनाडा का बन गया है, क्योंकि 5 नवंबर को चुनावी जीत हासिल करने के बाद जब जब ट्रंप ट्रूडो से मिले हैं तब तब उन्होंने जो है कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का विचार सामने रखा है। बार बार उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह के विचार सामने रखे ही हैं। और अब उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि कनाडा के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमेरिका का 51वां राज्य बनना पसंद करेंगे। और अब अमेरिका कनाडा को बचाए रखने के लिए भारी व्यापार घाटा और सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता। एंड इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि अगर कनाडा अवैध प्रवास को, ड्रग तस्करी को नहीं रोकेगा तो हम सारे कनाडाई इंपोर्ट्स पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ट्रंप के ये बयान सीधे सीधे ना केवल व्यापारिक रिश्तों को प्रभावित करेंगे, बल्कि ये कनाडा की सॉवरेनिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो कल तक भारत कह रहा था कि आप इस खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर कुछ कीजिए, क्योंकि ये हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। और आज कनाडा के लिए अपनी सॉवरेनिटी का खतरा यहाँ पर खड़ा हो चुका है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जून 2023 में एक प्रमुख खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर, इनकी हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच में कूटनीतिक विवाद बढ़ गया था। उन्होंने कहा था कि भाई भारतीय एजेंट जो है इस पूरे मामले में जो है शामिल हैं। वहीं अगर हम ट्रंप प्रशासन की बात करें तो उन्होंने जो है हमेशा इस मुद्दे पर भारत की जो है सपोर्ट की थी। अगर हम ट्रंप के बयान देखें तो उन्होंने कई बार इस तरह के बयान दिए हैं जो नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी की बात करते हैं। और सेम
इसी मुद्दे पर भारत और जो ट्रंप है वो एक पेज पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। अगर आप देखोगे ना सिर्फ उन्होंने एक्सेप्ट किया कि खालिस्तानी मूवमेंट के सपोर्टर्स जो हैं कनाडा की धरती से ऑपरेट कर रहे हैं पीएम ट्रूडो ने, बल्कि इसके तुरंत बाद उनके खुद के देश में उनके खिलाफ एक बड़ा सेगमेंट खड़ा हो गया था, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले कुछ लोगों की वीडियो वायरल हुई थी। और उस वीडियो में दरअसल जो खालिस्तानी मूवमेंट से रिलेटेड लोग थे वो कनाडा के ही नागरिकों को ये कह रहे थे कि ये देश हमारा है और आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो इनका जो खालिस्तानी एजेंडा है वो इनको इतना जबरदस्त रूप से बैकफायर कर गया, क्योंकि खुद के नागरिकों के निकलने की धमकी वाली जो वीडियोस हैं वो यहाँ पे जो है वायरल होना स्टार्ट हो गई थी। अगर हम बात करें तो ट्रंप और मोदी जी इनके अपने पर्सनल रिलेशनशिप तो काफी बेटर ही है। जैसे नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी ये जो दो बड़े इवेंट थे, ये इन दोनों ही नेताओं के जो पारस्परिक संबंध है उनको दिखाते हैं। बल्कि यहाँ पर खालिस्तानी मुद्दे को लेकर या अपनी सिक्योरिटी को लेकर इन दोनों नेताओं के विचार काफी ज्यादा मिलते भी हैं। एंड इसीलिए अगर आप देखेंगे तो रिपब्लिक हिंदू जो कोलिशन है उसके संस्थापक है शिलप कुमार, उन्होंने ये कहा भी था एक बार कि ट्रंप जो है वो खालिस्तानी समूहों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। इवन आप देखेंगे कि यूनाइटेड सिख एंड हिंदू एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये भी एक ग्रुप बना दिया गया था। अगर आप बात करेंगे दिसंबर 31 2024 की ये खबर आई थी और ये कहा गया था कि ये जो ग्रुप है ये हिंदू और सिखों के बीच में एक समन्वय की भावना को लेकर काम करेगा और इस ग्रुप के ब्रांचेस को यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में और बाकी के अमेरिका में फैलाने की बात हो रही थी। यानी कि 31 दिसंबर 2024 से ही ये तैयारियां शुरू हो गई थी कि किस तरीके से कनाडा के अंदर जो खालिस्तानी मूवमेंट है इसको जो है यहाँ पर सप्रेस करना है। एंड इसके तुरंत बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे ट्रूडो के इस्तीफे की खबर आती है। एंड उससे पहले अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत यात्रा पे आए हुए हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलने के लिए, और जहां पर परमाणु समझौते को लेकर बातचीत हो रही है। तो देखिए कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप मिला सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के, उनकी भारत की यात्रा, यहाँ पर हिंदू सिख कम्युनिटी के सपोर्ट को लेकर एक कम्युनिटी बना देना और जिसके प्रचार को लेकर बात करना, वहीं पर जो है ट्रूडो का इस्तीफा आना और तुरंत जो है ट्रंप का ये बयान कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए। तो पिछले दरवाजे से जो कूटनीति है वो कैसे काम करती है, जब आप सारे पॉइंट जोड़ोगे तब आपको जो है यहाँ पर ये पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली जैसे ही ये किलिंग को लेकर कनाडा के अंदर कुछ अरेस्ट वगैरह किए गए थे, तुरंत ही जो है भारत की अपनी एक जो कूटनीतिक चाल है वो जरूर यहाँ पे काम करने लग गई थी। क्योंकि यहाँ पे पहले से करीब नवंबर 2024 से ये कहा जा रहा था कि जैसे ही ट्रंप जीतेंगे तुरंत जो है जो खालिस्तान है उसके पूरे मूवमेंट को जो है बैकफायर करने का इनका पूरा का पूरा प्लान है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि यूएस प्रेसिडेंट जैसे ही बनते हैं ट्रंप, तो यहाँ पे ट्रूडो को सोचना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा जो भी उनके खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर नीति है। या तो उन्होंने सुना नहीं है या फिर उन पर इतना ज्यादा दबाव था कि उनको यहाँ पर इस्तीफा देना ही पड़ गया। दोस्तों इसी बीच में भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर भी समझौते हो रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी लेकर बात हो रही है, यहाँ तक कि परमाणु जो एग्रीमेंट है उसको भी एक्सपेंड करने को लेकर बात हो रही है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इस वक्त भारत और अमेरिका संबंध अपने सबसे बेस्ट टाइम को बेसिकली जी रहे हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो जो बेसिकली जस्टिन ट्रूडो है, राइट है, उनका पर्सपेक्टिव ये था कि वोट बैंक की राजनीति वो यहाँ पे कर रहे थे। उनका मानना ये था कि सिख समुदाय जो पूरे कनाडा की राष्ट्रीय आबादी का 2% से ज्यादा है, इसका सपोर्ट जो है वो बना के रखना चाहते थे। इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा के अकॉर्डिंगली 2022 में जो कनाडा है वहां पे 8 लाख से ज्यादा जो है सिख आबादी थी, जो कि इंडिया के बाद सबसे ज्यादा कहीं पर है। और ये समुदाय जो है कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ा वोटिंग ब्लॉक बनाता है, खासकर अगर हम ग्रेट टोरंटो, वैंकूवर जैसे एरियाज की बात करें। एंड इसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर जो है ट्रूडो यहाँ पर खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर थोड़े से सिंपैथिक जो है सिंपैथी लिए हुए नजर आते थे। बट अगेन इसने इसको बैकफायर किया और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो कनाडियन पीएम के रिश्ते हैं वो इंडिया के साथ पिछले कुछ सालों में बिगड़ गए थे।
उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको जो है रिजाइन देना पड़ा है। मतलब कुल मिलाकर जैसे उनके रिजाइन की खबर सामने आई और ट्रंप ने ये कहा कि भाई कनाडा को हम एक 51वां जो है राज्य अमेरिका का बना लेंगे, तुरंत जो है भारत की डिप्लोमेसी की फतेह हुई है। ये सारे आर्टिकल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो अगेन वही बात है कि कुछ तो बात है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि भारत की डिप्लोमेसी का इस पूरे मामले में कितना बड़ा रोल हो सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।